राधे राधे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आगे मूव करने वाले हैं और अब ये वीडियोस का सिलसिला बिल्कुल नहीं थमेगा। बस दिल थाम के बैठिए और आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। पर डे आपको एक लेक्चर, एक टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पर डे प्रोवाइड होगा विद शॉर्ट्स वीडियोस। राइट, अपना एक ही काम है, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। किसी ने मुझसे कहा था कि भरत सर छोटी क्लासेस के टीचर हैं, तो टेंशन नॉट बच्चा पार्टी, जल्दी भरत सर जो एक्चुअली में है आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और आप अपनी मेहनत से जवाब दो कि भरत सर कितना अच्छा आपको पढ़ाते हैं। राइट, चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पार्ट 4, ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। क्लियर, नॉट पार्ट 4, पार्ट 5 है बच्चों। इसमें जो आज का टॉपिक है वो मेथड नंबर 2 है। मेथड 1 कौन सा था? ग्राफिकल मेथड, जो मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 में आपको अपलोड किया हुआ है। जाइए, आपको सारे सॉल्यूशन, सारे थिंग्स इजीली प्रोवाइड हैं और आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ सब कुछ मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए एल्जेब्रिक मेथड्स में हमें 2 मेथड सीखने होते हैं। ये जो एक्सरसाइज है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चों 3.2 के लिए। क्लियर, और दिस वन फॉर एक्सरसाइज 3.3 के लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ऐसा मान लो आप, जैसे आपके पास ये 2 थिंग्स हैं, ठीक है, और आपको दोनों के बारे में स्टडी करनी है कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है या इनके थ्रू रिलेशन क्या आ सकता है। क्लियर, तो कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ से कोई भी एक थिंग उठानी है। मान लो इस वॉलेट से मैंने कुछ रुपए निकाल दिए, सपोज दैट मैंने ये छोटा सा नोट आपके लिए जो आपका पॉकेट मनी है, ये निकाला मैंने और यहाँ पे पुट कर दिया। इट मीन्स मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे आपके केस में, x और y। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से ली और इसमें डाल दी। बस इतना ही करना होता है। आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन से चाहे वो इक्वेशन 1 हो आपकी या इक्वेशन 2 हो, आप जब भी इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 1 का, तो एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू ले लो आप या y की वैल्यू ले लो और उन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। या फिर इक्वेशन नंबर 2 से या तो x की वैल्यू उठा लो या y की, पर दोनों में से कोई एक ही लेना, सेंसा मत बनना। ठीक है ना, और उस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इट मीन्स आप एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इधर क्लियर। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखाता हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके और दोनों ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किए हैं। इससे क्या होने वाला है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट होंगे और सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन नंबर 1 क्यों नहीं? बेटा हम हमेशा वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ से हमें कंफर्टेबल फील हो, हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में इजीनेस फील हो। इधर क्लियर। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ से बच्चा इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो ये बता मुझे यहाँ से वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 3 माइनस 2y। x की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था ना, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू लेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू डालेंगे तो क्या चल रहा है, 7 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे 3 माइनस 2y और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, माइनस 15y इक्वल टू 2। क्लियर, होप सो ये सॉल्यूशन आपको आते होंगे। तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। चलो इसको ऐड करो फटाफट। तो ये हो गया मेरे पास माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21। ठीक है क्या,
तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 19/29। समझ गए। अब इसको किस में पुट कर देंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन किस में बताओ, चलो 2 में पुट करते हैं। एक काम करो ना यार, 2 में क्यों पुट कर रहे हो, अब इस इक्वेशन को नया नाम दे दो, इसको आप मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अपने को फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, मान लो आप यहाँ y की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर इसको वहाँ लेकर जाओगे, ठीक है। तो चलो छोड़ो, आप इसे इक्वेशन 1 में ही पुट करो, आपके लिए बेहतर यही रहेगा। इट मीन्स कि सर मैं इक्वेशन 1 में नहीं 2 में कर दूँ, तो 2 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आ गई y की या x की, आप उसको इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर है क्या बॉस। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने इसके इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और यहाँ से हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x, और यहाँ चल रहा है 2y, y की वैल्यू कितनी है 19/29, 19/29, सामने है बच्चों 3। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 3 - 19 टू जा 38/29। आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो 29 एलसीएम, इसका सॉल्व करोगे इसको तो 87 - 38, ठीक है क्या, सही किया है। तो 17 - 8 9 एंड 7 - 3 4, 49/29। तो हेंस देयरफॉर वैल्यू ऑफ x क्या आ गया हमारे पास 49/29 एंड वैल्यू ऑफ y क्या आ गई बच्चों, वैल्यू ऑफ y है 19 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। मेरे हिसाब से चीज़ें टफ नहीं है, अगर आप उनको इजी वे में सॉल्व करते हो तो आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली है नहीं। मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ, आपको क्या करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन होगी। हाँ एक बात और, जब तक वो आपको कुछ नहीं बोलता है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है या आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है या आपको ग्राफिकल सॉल्व करना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो अपनी श्रद्धा भावना भैया किसी से भी करो, समझ गए। लेकिन अगर उसने आपसे कहा कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय स्पेसिफिक मेथड, तो वो स्पेसिफिक मेथड आपको प्रोवाइड कराएगा। इज दैट क्लियर। तो उसके थ्रू ही आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे कहा क्या कि भैया इसको सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो भरत सर के साथ क्या सीखा आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। शक्तिमान नहीं बनना है, जो कह रहा है उतना ही करना है, ठीक है। तो x या y किसी भी एक की वैल्यू निकालो, वो आपको x या y के टर्म्स में आएगी। जिस भी इक्वेशन निकाली है उस इक्वेशन द्वारा पुट मत कर देना, वरना 0 = 0 आ जाएगा। उसको सेकंड इक्वेशन पुट करना या फिर फर्स्ट इक्वेशन पुट करना और आफ्टर दैट सॉल्व करना, जैसे कि अभी करके दिखाया, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जिसके सॉल्यूशन अपने पास ये आ गए। होप सो हमने कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, और अगर की भी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन डन, तो मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2 का। और ये क्या बोल रहा है हमसे, इसने हमसे कहा कि एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 रेल्स हैं, एक ही रेल 1 है जिसको उन्होंने लाइन 1 कहा और ये लाइन 2 है, ये 2 लाइन है, और आपको पता करना कि ये रेल्स क्रॉस ईच अदर होंगी या नहीं होगी। आप जानते हैं ना कि अगर रेल की पटरियाँ 2 इस टाइप से बिछी होती है बच्चों, तो वो हमेशा पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होने का मीनिंग क्या है, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन ये जानना चाहता है कि अगर ये रेल्स हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। चलो चेक करते हैं। पहले मैं इसको आपको चेक करना सिखाता हूँ बाय कंडीशन ऑफ लाइन से। सर उससे भी हो जाएगा, अरे बेटा बिल्कुल होगा ना। अगर रेल्स हैं तो रेल्स हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और रेल्स पैरेलल होंगी तो रेशियो ऑफ x रेशियो ऑफ y ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल। क्लियर। मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए। और सर ये मिलेगी कहाँ पर, अरे भैया जाना प्लेलिस्ट में यार, चैप्टर नंबर 3 देख, सब कुछ मिलेगा। चैप्टर 1 और 2 वो भी अवेलेबल है, जाके देख तो सही, मेहनत कर तो सही। चल आजा। देखो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ पहले लाइन, कंडीशन ऑफ लाइन से।
तो कंडीशन ऑफ लाइन से क्या है, a1/a2 कितना हो गया 1/2, b1/b2 2/4 1/2, मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। c1/c2 चेक करते हैं, -4/-12 मीन्स 1/3, तो ये नॉट इक्वल हो गया। मतलब सर श्योर हो गया हम लाइन्स क्रॉस तो नहीं करेगी। ये MCQs के लिए सॉल्यूशन फटाफट आंसर मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो चेक करते हैं बच्चों। इसका अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे क्या, वो आप ये देखेंगे बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा हमारे पास x + 2y - 4 = 0 है ना। तो वैल्यू ऑफ x यहाँ से क्या आएगी बोलो बच्चों, ये 4 और इस तरफ ये जाएगा तो ये -2y। इसको किस में पुट कर देंगे, पुट करेंगे हम लोग इन इक्वेशन 2। क्लियर। तो जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 × 4 - 2y + 4y और -12 = 0। क्लियर बच्चों, सॉल्व करो प्लीज। 2 × 4 8 -4y + 4y -12 = 0। बच्चों दोनों का ये होगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा -4 = 0। हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों नेक्स्ट लाइन में क्या -4 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? और जब ये थिंग्स इक्वल नहीं हो सकते इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मीनिंग है सर, और वो क्या, इसका एक ही मीनिंग है देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। बच्चों अगर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से पता लगेगा कि बेटा जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब कौन सा केस, केस नंबर 3 कंडीशन ऑफ लाइंस का। लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस हो जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल। तो बेटा याद करो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ लाइन से पहले चेक कर लो कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मुझे इससे पता लग गया कि सर वो एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइन क्या आई थी, पैरेलल लाइन आई थी, और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ से हमें सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि जब भी अपने को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मतलब लाइंस ऑलवेज क्या होने वाली हैं, पैरेलल। और इसका एक तरीका और था, इनकंसिस्टेंट लाइंस या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस दोनों ही केस किसके हैं, पैरेलल ऑफ लाइंस के। मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा, दे विल नॉट क्रॉस टू ईच अदर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं और जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।